अब बुमराह आपका ग्रेट बंदा, उसके लिए कौन शील्ड बनेगा? वही सबकी शील्ड है। वो एक होता है ना मीम वायरल कि देश और सब कुछ पीछे एक फौजी तीर पर तीर खा रहा है। तो जसप्रीत बुमराह गोया कि छल्ली कर दिया जसप्रीत बुमराह को। इवन मैं मतलब मोहम्मद कैफ देखो, बिल्कुल हरक्यूलियन एफर्ट्स हमने उनकी तरफ से देखे हैं, लेकिन मोहम्मद कैफ साहब की भी स्टेटमेंट है जो उन्होंने भाई आज उनके इंस्टाग्राम पर हुई, तो उन्होंने देखा कि भाई वहां पर तो अच्छे खासे लोगों ने लाइक भी कर दिया, सबने अपनी प्रतिक्रिया दी, तो उन्होंने उसके एक डेढ़ घंटे बाद ट्विटर पे भी डाली फिर कि भाई ये देख लीजिए मैंने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि वो भाई बड़ा आप कह सकते हैं ना खुददार बंदा है, वैसे वो खुद भी ऐसी कॉल ले सकता है कि अब मैं उस तरीके से सर्व एक मैच के बेसिस पर। और आपके वो कॉल देखो जैसे क्या है कि रिस्पेक्टफुली वो कॉल बुमराह के छोड़ दो, बुमराह वहां गए आपके लिए ही गए, बुमराह अपने लिए नहीं गए। बुमराह के आंकड़े ना ऐसे बन जाएंगे कि उनके लिए कोई विकेट टेलीवुड चेज कर रहे हो कि यार यहाँ गए हैं, यहाँ 10 विकेटें हो जाती तो बुमराह इंडिया के हाईएस्ट विकेट टेकर्स में कहीं आएंगे। बुमराह जहां भी जा रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं लाल बॉल, वो आपके लिए खेल रहे हैं, व्हाइट बॉल खेलेंगे वो अपने लिए, लाल बॉल उनको पता है कि भाई सब कुछ। और बुमराह देखो वो डिसीजन बुमराह को लेना पड़ेगा, बट वो हम क्यों उनको रश करवाएं कि बुमराह भाई आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो। वो डिसीजन शायद उनका रहना चाहिए। और भाई आपने कितने पेसर्स ऐसे प्रोड्यूस कर दिए? बुमराह ने 50 टेस्ट भी नहीं हुए शायद, अभी 48 है मेरे ख्याल से, 48 उतने टेस्ट मैचेस में अगर आप बुमराह को कहते हो कि यार ये आपकी ऑल टाइम 11 इंडिया की जो है उसका बंदा है। इवन कल हम रात को अलग हमारी बहस चल रही थी तो उसमें बात हुई यार कि देखो बुमराह तो शायद ऑल टाइम जब बनाओगे आप टीम उसमें भी एक कंटेंडर रहेंगे, गिवन वो कितना खेलते हैं क्या खेलते हैं, बट आज की डेट में जो उनकी परफॉर्मेंस है तो थोड़ा सा वो होता है कि यार आपको ऐसे प्लेयर को इस तरीके की अपनी क्वालिटी को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। सब कुछ सबको पता है यार वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है फिजिकली, उनकी फिटनेस वो जवाब दे चुकी है, उस तरीके की नहीं है कि भाई आप एक्सपेक्ट करो कि बेन स्टोक्स जितने ओवर्स डाल दे। तो ये इन लोगों को भी देखना चाहिए जब ये कंपैरिजंस कर रहे हैं। क्या फिर यार देखो वही बात हो गई, क्या जब ये लोग खेल रहे थे क्या इनका कंपैरिजन उस टीम में अगर सचिन तेंदुलकर थे, इवन मैं कह रहा हूं कि वनडेयर्स में राहुल द्रविड़ थे, युवी थे, उनके साथ कोई कंपेयर करता था इनको? इनका अलग किरदार होता था। तो सिमिलरली जसप्रीत बुमराह की बॉडी और उनका जो है वो उस तरीके की चीजें, हाँ भाई बुरा आपको लगता है, आपको फील होता है कि यार जब 5 दिन पर हमें चाहिए कि हमारा प्रीमियर फास्ट बॉलर 7 ओवर का स्पेल डाल देता जब हमें डिफेंड करने रन, वो नहीं डाल पा रहा है। बट देन फिर ये कॉल कलेक्टिवली या तो आप कन्वे करो, बात करो, और यार आपके पास क्या है? इस सीरीज में आपने सबको दिखा दिया है। अब आप देख रहे हो कहीं पर इवेंट पर पिकल बॉल पर ईशांत शर्मा, भुवी, उमेश यादव आ रहे हैं तो आप बोल रहे हो कि आप वापस आओगे। वो आपको सामने मना कर दे रहे हैं खुद, क्योंकि उनको भी रियलिटी पता है कि भाई हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा। भाई ईशांत शर्मा ने ये बोल दिया, बोले मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, मैं रिटायर हो चुका हूं, मेरे को जो करना था वो कर दिया, अब इतना पीछे आने की क्यों सोच रहे हो? कि आपको ये दिन आ गए, ये नौबत आ गई, आप ईशांत शर्मा से पूछ रहे हो कि भाई आप वापस आओगे? ईशांत शर्मा की एज हो गई है भाई, उस एज में फास्ट बॉलर बात बताओ, भुवी के लिए एक बार मुझे याद है कि किन्हीं जर्नलिस्ट ने शायद वो भी डाल दिया था कि भुवी लाल बॉल से रिटायर हो रहे हैं, काफी छप गया। भुवी ने बोला कि नहीं मैं तो आ जाऊंगा, ये है वो है। आई थिंक कुछ कभी कभार भुवी ने डोमेस्टिक खेले, बट भुवी कहाँ है फिर? और भुवी की कोई गलती नहीं है, भुवी से जो पूछ रहा है उसकी गलती है। बिल्कुल आप अपने जो खेलने वाले बंदे हैं उनको छोटा कर रहे हो, और फिर अब भाई मोहम्मद शमी को ले आओ, उमेश यादव को ले आओ, ईशांत शर्मा को ले आओ, तो वैसे तो क्रिकेट नहीं चलती यार। उमेश यादव ड्रेसिंग रूम में बैठे इंजरी से जूझ रहे थे थोड़े दिनों पहले, यहाँ पर आपके पुजारा कर रहे हैं कमेंट्री, ड्रेसिंग रूम में बैठे गौतम गंभीर को ले आओ। तो क्रिकेट ऐसे नहीं चलती ना यार। इंग्लैंड का जब नहीं चल रहा था और हमने जब बात करी तब हमने डिस्कस किया, तो हमने ये बोला कि एंडरसन आ जाएं, ब्रॉड आ जाएं। आप ये रेफरेंस से बोलते हो, हाँ आपको लग रहा है, चलो जी आप बोलो अंशुल कंबोज यार इतनी फिटनेस में, फुल फिटनेस में 126 डाल रहा है, ये तो हाफ फिटनेस में शमी भाई इतनी स्पीड में डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। बट क्या मोहम्मद शमी अभी जो करंटली उनकी बॉडी है वो इतना लास्ट करेंगे? टेस्ट मैच लास्ट कर जाएंगे उस स्टेट में जहां पर वो आपको दिखा कि भाई कि आईपीएल में 4 ओवर का स्पेल पूरा नहीं डाल रहे थे। क्यों नहीं डाल रहे थे? फिटनेस वजह नहीं थी, बॉल ही नहीं गिर रहा है। तो वो आपको देखना है। ईशांत शर्मा ने भी जब जितना खेला है बहुत अच्छा किया, 2.0 ईशांत शर्मा ने। भुवी का जब था वक्त, भुवी उस टाइम पर इंडिया के बेस्ट और दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में आते थे। भाई इंडिया के टॉप 5-6 प्लेयर जो थे ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, और आप जो है भुवी को भी रखते थे। 2 साल का जो पीरियड था 2017-18 के टाइम, तो भुवी का ऐसा टाइम था, 19 तक भी आप मान के चलो उनका तो टाइम 19 के बाद डाउन हुआ है, वरना 19 तक तो भुवी का ऐसा था कि T20 में डेथ बॉलिंग दे दो, टेस्ट मैच में ले आओ, हर में ले आओ, तो वो पीक भुवी थे। अब आप यार पीछे जा रहे हो, इतना पीछे जाने की नौबत आ गई है, इसका मतलब ये है कि आगे की तैयारी नहीं है। मतलब अरे तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, ऐसे थोड़ी होता है यार। और अब आपको एक टाइम के बाद जो है भाई बंदे बदलते हैं भाई, एक ही एक बल्ब थोड़ी पूरी जिंदगी चलता है। टाइम के साथ पीले वाला बल्ब था, उसके बाद लंबी वाली ट्यूबलाइट आई और अब CFL आ गई। बिल्कुल तो वही बात है ना कि अब पुराने पे थोड़ी जाओगे अब आप, और वो भी इतना पीछे जाने की बातें करने लग गए।
हद होती है यार। अब जो है उन्हीं से कुछ निकालो। ये टेस्ट तो अब है एक फॉर्मेलिटी मेरे हिसाब से, अनटिल और अनलेस बारिश आ जाए, कुछ ऐसा बादल फटे मैनचेस्टर में कि यहाँ पर जो है कवर्स ववर्स भी कीचड़ में बह जाएं। 2 सेशन एटलीस्ट आपको चाहिए होंगे कि यहाँ से भाई रद्द हो जाए, जब आप पॉसिबली सोचोगे आप ड्रॉ करवा सकते। देखो फिर आपकी भी वही बातें हैं कि ईशांत आ जाए, भुवी आ जाए, यही बातें आपकी कि बारिश आ जाए और ये हो जाए। क्रिकेट खेलो ना, दम है तो क्रिकेट खेलो, वरना घर बैठो यार। बारिश के ही भरोसे जाना, क्यों जा रहे हो इतना बीसीसीआई का भी खर्चा लगवा के कि बारिश ही चाहिए, यही चाहिए। तो फिर वही बातें सही है कि भुवी आ जाते, ईशांत आ जाते, उमेश आ जाते, कोई 1-2 और आ जाते, अब तो लोग बोलेंगे मुकेश ही आ जाते। और अभी फिर यही हो रहा है कि आपने यहां पर सारे देख, देखो जो फास्ट बॉलर्स आपके ट्राई में, प्रसिद्ध कृष्णा, आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और लाल बॉल की क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करनी पड़ेगी कि बीच में जो आपके ए साइड के टूर्स हैं, जब राहुल द्रविड़ इंडिया ए के साथ थे, कोविड से पहले की बातें, आपके बहुत ए साइड्स के मैचेस लगते थे। आपके सिराज कहां से आए थे? वहां से सिराज आए थे। आपके शुभमन गिल ने जो टेस्ट क्रिकेट में अंडर 19 के बाद तुरंत ट्रांजिशन रणजी में आकर उन्होंने बढ़िया बड़ा स्कोर लगाया। उसके बाद आप लाल बॉल की क्रिकेट में जहां जहां जाते थे रन करते थे। इवन आज तक आपके पास ईश्वरन या कुछ टाइम पहले तक प्रियांक पांचाल क्यों रहे? आप नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जो रणजी और फर्स्ट क्लास आपकी चलती थी, बट जब आप ट्रेवल कर रहे थे, आप यहाँ ये सब खेल रहे थे, आपके पास ये बंदे थे, वो आपके कोविड के बाद वो मैचेस कम हुए। अब क्या क्या होते हैं, आपके साइड गेम्स लगती हैं। आप ऑस्ट्रेलिया गए थे, 3 वहां खेल लिए, आप इंग्लैंड गए थे, 2 यहां खेल लिए। तो ये आपको बढ़ाना पड़ेगा नंबर। और जो जिन बॉलर्स को आप तैयार कर रहे हो पर्टिकुलरली, भाई देख लो आप हर्षित राणा ऑस्ट्रेलिया गए, वो आपके टूट गए थे। हर्षित राणा केस हो गया था इंजरी वाला कि भाई देखना पड़ेगा तैयार है नहीं है। आकाशदीप ने यहां खेला, उनका भी हुई है। प्रसिद्ध कृष्णा आपके लगातार, मतलब साउथ अफ्रीका थे, ऑस्ट्रेलिया थे, इंग्लैंड में है, बट प्रसिद्ध कृष्णा का बीच में क्या था? इंजरीज है। न्यूजीलैंड को आप देखो, न्यूजीलैंड की भी कल हमारी चर्चा हुई कि भाई फास्ट बॉलिंग ग्रुप में उनके क्या है क्या नहीं है, बट न्यूजीलैंड में बायोमैकेनिक्स देखते हुए, बॉलर्स की स्पेशलिटी देखते हुए पिक करते हैं कि ये बॉलर्स हमारे लाल बॉल के लिए, ये बॉलर्स हमारे सफेद बॉल के लिए। तो आप भी आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा बॉलर आपका लास्ट करेगा। वो 2 टेस्ट मैच कभी कोई खेल लिया, 1 टेस्ट मैच कभी कोई खेल लिया, उससे क्या हासिल हो रहा है आपको? बुमराह के केस में आप कह दे रहे हो कि बुमराह इंजर्ड है, बाकी बंदा सेटल इन नहीं हो पाता है, बुमराह आ जाएंगे तो बाहर हो जाएगा। तो इनमें से कौन सेटल इन हुआ है? यार आपके जो सबसे कंसिस्टेंट ट्रायो था वो वही था जो एक साथ इतने लंबे फेज तक खेल पाए, आपके शमी, सिराज, बुमराह। आप उससे पहले भी देख रहे हो, ईशान ने भी उनके साथ ही, सिराज तो बाद में। मैं आपको एक बात बोलूं, अभी जो बॉलिंग लाइनअप है ना, मतलब नवदीप सैनी जो बाहर बैठा करते थे ना उस सेटअप में, वो शायद नवदीप सैनी इनमें वॉक इन कर जाएंगे। ये जो बॉलिंग अटैक इस टाइम खेल रहा है, इसमें एक नवदीप सैनी वॉक इन कर जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ यार ठीक बॉलर आ गया। तो मतलब ये बॉलर शायद उस ग्रुप में बेंच पे भी नहीं बैठ पाते।